राधे। एक बिजनेसमैन ही असली गुंडा होता है, समझे? डर लगता है मुझे आपसे, अच्छे नहीं लगते तुम। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। महक सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। एक सड़क छाप लड़की मेरे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। लेकिन मैं उससे प्यार ही इतना करता हूं कि उसके लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं। आता ही होगा, टाइम तो यही दिया था, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कहाँ रह गया। तुम लोग फिर से यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, मुझे जमीन नहीं बेचनी तो नहीं बेचनी, पर तुम लोग फिर से बेइज्जत होने के लिए आ गए। हम यहाँ तुम्हारी कोई परमिशन लेने नहीं आए। और ये आवाज नीची करके बात कर, दिखाई नहीं दे रहा छोटे साहब आए हैं। रुको, मैं समझाता हूँ। अरे भाई, जब तुम्हें इस जमीन के मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? तुम इतने पैसों में इससे अच्छी जमीन खरीद सकते हो, क्यों बड़े लोगों से पंगा ले रहे हो? अरे मैं अच्छे से जानता हूं तुम जैसे पुलिस वालों को, जो चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मेरे पुरखों की पुश्तैनी जमीन है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। और तुम सब चुपचाप मेरे खेत से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार के निकालूंगा। ये बकवास बंद कर, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जा, फायदे में रहेगा। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं समझनी। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा, तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कब से इसकी बकवास सुने जा रहे हो? पकड़ो इसे, मैं भी देखता हूँ ये साइन कैसे नहीं करता है। तेरी इतनी औकात, तू मुझे हाथ लगाएगा? चेक कर, मरा या नहीं। अरे साहब, ये तो मर गया। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगाओ इसे ठिकाने। आप जाओ, यहाँ पे मैं हैंडल कर लूंगा। मैंने तुझे मना किया था ना कि राधे को रिवॉल्वर मत दिया कर। पापा, ये समय गुस्से में बात करने का नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का है। और तू बता, वो जिंदा भी है या मर गया? 4-4 गोलियां जो मारी है। तेरा दिमाग ठीक है? मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। पापा, आप टेंशन मत लो, मैं मंत्री जी को फोन करता हूँ।
आओ डीएसपी, आओ, तुम्हारा इंतजार था। हाँ हाँ, मंत्री जी कॉल आइए मेरे पास, बताइए क्या करना है। मेरे भाई पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, पैसों की कमी नहीं होगी। हाँ हाँ, आपका भाई हमारा भाई, आप फिक्र मत कीजिए, उस पर कोई आँच नहीं आएगी। पापा, तुम अंदर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। आज तो तेरे भाई ने तुझे बचा लिया, अगर तू ऐसी ही हरकत करता रहा तो मैं तेरे सर से हाथ उठा लूंगा। दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा लावारिसों की तरह। तो हटा लो ना, किसने बोला है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा। और मुझे आपकी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, समझे? प्यार से समझा रहा हूं तुझे, समझ जा। अरे बाप हूं तेरा, दुश्मन नहीं, और ये सब तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। मुझे ना आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राधे! ये क्या बदतमीजी है? कोई नहीं पापा, आप चलो। बस कर भाई, हटा लेगा। सुनाई नहीं देता तुझे? कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे। ये क्या तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कर क्या रहे हो? पहले तुमने हमें साइड मारी, हम लोग मरते मरते बचे हैं, अब इस बेचारे को मार रहे हो? कोई तरीका है क्या? जाओ अपना काम करो। शर्म लिहाज है कोई? नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हो, किसी को कुछ हो गया कभी सोचा है? तुम्हारा कोई आगे पीछे पूछने वाला है? मैं अपने आप से खुद पूछता हूँ। नहीं, मेरे पापा को गोली मत मारना। चलो पापा। पापा, आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा?
अगर आपको आज कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तेरे को देरी हो रही, चलो जाओ। ठीक है पापा, लेकिन अपना ध्यान रखना। क्या बात है, आज तो बड़े पैक पे पैक लग रहे हैं। अब क्या बताऊं तुझे, अरे बता तो। मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है और जब से उसे देखा है ना सब कुछ भूल सा गया हूँ। और आज फिर मैंने उसे देखा और जब से उसे देखा है ना तब से वही मेरी नज़रों के सामने आ रही है। आंखें बंद करता हूँ तो वो नज़र आती है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई, वरना तुम्हें ढूंढने में पता नहीं कितना वक्त जाता। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई। प्यार हो गया तुमसे। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, पर हो गया। लगता तुझे चिढ़ गई है। राहुल को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ तुझे ले जाए। अच्छा, कर तू राहुल को कॉल। यह है इसका बीपीआई। इसकी भाभी तो कह रही थी इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इस लड़के के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहता है। सॉरी भैया। ये लोगों के उठने का टाइम है और ये माशी अभी तक सो रहे हैं। क्या ज़िंदगी जिएगा ये। ऐसा कुछ हुआ जो मुझे ना पता हो? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ तो मुझे बता दो, मैं हैंडल कर लूँगा। नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। जाते हुए लाइट बंद करते जाना। वैसे आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अगर आज मैं वहाँ होता, उसका वो हश्र करता, पूरी दुनिया देखती। ऐसे थोड़ी डरने देता तुम्हें उससे। शायद मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। वो वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। भाई यार, तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आने से पहले या तो कॉल कर दिया कर या बता दिया कर। तेरी वजह से ना पूरे घर वाले परेशान हो गए। तुझसे एक ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है? बता। कल जो लड़की मिली थी, जो सुबह झगड़ा हुआ था, उसका पता निकालना है। लेकिन क्यों? पसंद आ गई है वो मुझे। भाई ना जान ना पहचान, तो कैसे पता करूं मैं उस लड़की का? अरे तू अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर, पता कर कहाँ पढ़ती है, कहाँ रहती है। पर भाई, परवर छोड़, तेरे पास सुबह तक का टाइम है, पता कर वो कहाँ रहती है। तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है ना? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा कितना टाइम खराब होगा? और ऐसा क्या है उस लड़की में जो तू इतनी जिद कर रहा है? तू ना जा सकता है। मैंने उसका नाम और एड्रेस दोनों पता कर लिए।
रहेगी महक? उससे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? अंकल आती होगी बस। क्या हाल है अंकल जी, पहचाना या नहीं? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आप अपनी बेटी की नज़र उतारते हो या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप इसकी नज़र उतारते हो या नहीं? क्यों पूछ रहे हो ये सब? दिल आ गया मेरा आपकी बेटी पे, पसंद करता हूँ मैं इसे। और वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसकी नज़र उतार देनी चाहिए, वरना नज़र लग जाती है। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ अंकल, और इतनी देर में आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इस तमाशे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपको ज़रूर पड़ता है। अरे आप परेशान ना हो, हम दोनों एक काम करते हैं कि अंदर चल के बात करते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अरे अंकल, मैंने आपको बार बताया तो है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। तुम्हें पहले ही पता है ये शरीफों का महल है, हमारी यहाँ पे थोड़ी इज्जत है, उसे बाकी रहने दो। माफ़ करो और जाओ यहाँ से। आप समझ नहीं रहे अंकल। आंटी, मैंने ना अंकल को बड़े प्यार से समझाया कि मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूँ। देखो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं महक से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ऐसे शादी थोड़ी ही होती है। महक तुम्हें नहीं जानती, तुम महक को नहीं जानते। हमने हमारी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, अभी तो हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। तो कोई बात नहीं, इरादा बना लेते हैं। अगर वो मुझे नहीं जानती तो उसे बुलाओ, हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, और मैं तो शीशे की तरह साफ हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ यहाँ बैठने के लिए बुलाएंगे? हाँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, आपकी उम्र का गुस्सा सूट नहीं करेगा। लेकिन हम तुम्हें पसंद नहीं करते और ना ही हमारी बेटी तुम्हें पसंद करती है। कमाल है यार अंकल, मैं आपको इतने प्यार से समझा रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको एक बात बता दूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना, मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। माफ़ कर दो मुझे, कल जो भी हुआ वो मेरी गलती से हुआ। मुझे तुम्हारे झगड़े के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से। गुस्सा मत कीजिए, आपकी उम्र का गुस्सा सूट नहीं करता। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना आपके फैसले की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। चलो, फिर भी आप एक बार सोच लो, पर फैसला मेरे हक में आना चाहिए, वरना मैं महक को आपकी नज़रों के सामने से उठा ले जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ना तुम्हारे लिए रिंग लेके आया हूँ, लो लो ना। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बदला बदला सा नज़र आता हूँ, पता नहीं, लेकिन मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है ना, तब से मेरे कुछ हालात ठीक से नहीं है। मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो उसकी टेंशन तुम मत लो। मैं 1-2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मान जाएंगे,
और रही बात तुम्हारे घर वालों की, मतलब तुम्हारे पापा की, अगर वो नहीं माने तो उन्हें एक रख के दूंगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम्हारी हाँ है ना? गुड डिसीजन। कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दिखाई दे रहा है, बाहर से आ रहा है। सारी सारी रात आवारागर्दी करता फिरता है। जब हमारा बाहर जाने का समय होता है, जब तू आता है। कुछ सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं तो बस ये जानता हूँ मैं अपने दोनों हाथों से आपके पैसे उड़ाऊँ ना, फिर भी आपकी दौलत कम नहीं होगी। यह दौलत तुम जब तक उड़ा सकते हो, जब तक मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तुम्हारी ये अय्यासी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम तो मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई विलन हो। हूं क्या? तुमने ना मेरा बना बनाया मूड खराब कर दिया। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया था बड़े प्यार से। शाम को कॉल करूंगा, पिक कर लेना। सुना तुमने? क्या कह रहा था बेटा वो? कुछ नहीं पापा, वो मुझसे मिलने आया था, फिर बोला मैं बाद में बात करूंगा। मजाक बना के रख दिया इस बंदे ने हमारा। कभी घर आ जाता है, कभी कॉलेज आ जाता है। हमारी बनी बनाई इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया इस बंदे ने। तू टेंशन मत ले बेटा, ये ना एक सरफिरा पागल इंसान है, अपने आप चला जाएगा। तू घबराना मत। हाँ चल अब घर चलते हैं। पता नहीं कैसे हत्थे नहीं चढ़ रहा वो मेरे। उसके हाथ पैर तोड़ देता, एक बार सामने तो आ जाए। बड़ा हीरो बना फिरता है वो। राहुल पापा बहुत परेशान है। सब लोग मेरे ही बारे में बात किए जा रहे हैं। पापा की बहुत बदनामी हो रही है मेरी वजह से। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? और किसका कसूर है? मेरा ही तो कसूर है। मैं सोचती हूँ कोई हो जो उसका मुकाबला कर सके और उसे बता सके कि वो कितना गलत कर रहा है। महक, तुम खुद को अकेला मत समझो। अगर वो तुम्हें परेशान करे या मिलने की कोशिश करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा।
तुम सच में आ जाओगे? हाँ हाँ, तुम एक बार बुलाकर तो देखो। ठीक है। हेलो। तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। कौन? किसी को बिना बताए बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा पूछे तो बोल देना राधे ने बाहर बुलाया है। अगर 5 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आई ना, तो 5 मिनट के बाद मैं अंदर आ जाऊंगा। जल्दी आना। अगर वो तुम्हें परेशान करे या मिलने की कोशिश करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा ना तो वो आवारा अंदर आ जाएगा। अब बहुत हो गया तमाशा, अब मैं और तमाशा नहीं देख सकता। पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बाहर जाओगे वो आपको बेवजह डांटेगा, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं उस जंगली के पास तुम्हें जाने दूं? अपनी बेटी को जाने दूं? पापा, वो यहाँ मुझसे मिलने आया है। वो बाहर खड़ा होकर तमाशा करेगा, शोर करेगा। इससे अच्छा मैं जाके मिल आती हूँ ना। शोर करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ जाने दूं। पापा, आप एक बात बताओ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा तो बहुत है बेटी, लेकिन बस फिर पापा, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। तेरे प्यार के आगे इज्जत मेरी छोटी लागे, तेरी दौलत ने मेरे बाप की। तने तेरे प्यार के आगे इज्जत मेरी छोटी लागे, तेरी दौलत ने मेरे बाप की। ये लो। अरे लो। तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, और मैं ना तुमसे अकेले में बात करने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। मैं ना बचपन से ही गुस्से का काफ़ी तेज हूँ और ज़िद्दी भी। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, वो मैं हासिल करके रहता हूँ। आई होप हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी मैंने ससुर जी से, मतलब तुम्हारे पापा से शादी की बात कर ही ली है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रो रही हो, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? आपसे। मुझसे? मैं कोई भूत हूँ तो मुझसे डर लग रहा है? देखो, मेरी मंगनी हो गई है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तो टूट जाएगी। हमारी ना बहुत बदनामी हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं। मेरे पापा ना बहुत इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार तो मैं भी हूँ, और मेरा खानदान भी बहुत इज्जतदार है। मुझे सबके मुंह बंद करवाने आते हैं, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। डर लगता है मुझे आपसे, अच्छे नहीं लगते तुम। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने मुझे इतना मजबूर किया तभी मैं यहाँ तक आई। घर पे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा पीछा मत करना।
पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? 24 घंटे पहले ना पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। आपको महक को इस तरह जाने नहीं देना चाहिए था। पापा। महक बेटा कहाँ थी? क्या हुआ? क्या हुआ बता ना। महक तू ठीक तो है ना बेटा? इतनी देर कहाँ हो गई तुझे? बेटा इतनी देर कैसे होगी? और तू बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? मैं आपका भरोसा जैसे लेके गई थी वैसे ही लेके वापस आई हूँ। कौन किस तरिया रो रहा, क्यों ना दिखे तेरी राही पाप की। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं कल ना पुलिस में कंप्लेंट लिखवा के आऊंगा। जी पापा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ना मेरी वजह से हो रहा है। मेरा किया हुआ भुगत रही है मेरी बेटी। नहीं पापा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा है। बेटा ये तुम्हारी किस्मत कैसे हो सकती है? वो बदमाश हम लोगों को तंग कर रहा है। तुम ना उसको बुरा सपना समझ के भूल जाओ और जाओ जाके सो जाओ। हाँ? तेरे प्यार के आगे इज्जत मेरी छोटी लागे, तेरी दौलत ने मेरे बाप की। पर साहब मेरी क्या गलती थी? दिखाई नहीं देता तुझे? 2 कौड़ी के नौकर मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। राधे क्या है ये सब? दिखाई नहीं दे रहा आपको? इस 2 कौड़ी के नौकर ने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। पता भी है कितने महंगे हैं ये। तुम जाओ यहां से। राधे हम बिजनेसमैन हैं, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। 2 कौड़ी के लोगों के मुंह क्यों लगते हो? ये गुंडों के काम है, गुंडों के। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, एक बिजनेसमैन ही असली गुंडा होता है, समझे? ये कौन सा तरीका है तेरे पापा से बात करने का? बाप भगवान समान होता है, थोड़ा ढंग से बात किया कर। मुझे ना अब यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, जल्दी दो। ले निकल। मोहन इस तरह तो तू इसे और बिगाड़ देगा। पापा ये इसके खेलने कूदने के दिन है, अभी से इन सब चीजों के बारे में सोच के क्या ही करेगा। टाइम आने पे अपने आप सुधर जाएगा। चलिए सिंघानिया साहब के साथ मीटिंग है। हाँ हाँ चलो। पकड़ो इंस्पेक्टर साहब इन्हें। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पापा को? और इन्होंने क्या किया है? ये सब थाने आकर पता करना। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे 5 मिनट का टाइम दो। ठीक है, देते आपको 5 मिनट चाहिए। हेलो राधे, फिर से कहो। मेरे पापा को पुलिस पकड़ने आई है। क्या वो तुमने भेजी है? वो हार्ट पेशेंट है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। ये नहीं जो तुमने पहले बोला था। मेरे पापा को। पापा नहीं, मेरा नाम लो। नाम? हाँ मेरा नाम। राधे। फिर से कहो। देखिए मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देखो अगर तुमने मेरे नाम के अलावा कुछ और भी बोला ना तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पापा जेल में सड़ते रहेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ मेरा नाम लो। राधे। थोड़ा प्यार से। राधे। ठीक है, मैं बोलता हूँ इंस्पेक्टर को कि वो छोड़ दे तुम्हारे पापा को। हाँ इंस्पेक्टर, छोड़ दो उसे। लेकिन सर उनकी तो एफआईआर हो चुकी है। तो फाड़ दो एफआईआर। ठीक है सर, फाड़ देता हूँ उनकी एफआईआर को। लॉटरी लग गई अंकल आपकी। क्या मतलब है तुम्हारा?
छोटे साहब का दिल आ गया आपकी लड़की पर। चलो पापा। राधे, भाई मैंने सुना है तूने महक के पापा को अरेस्ट करवा दिया। ऐसे तो वो और डर जाएगी ना। अब डरती है तो डर के साथ ही सही, मैं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसके घर वाले मेरे सामने मजबूर हो जाएं, ताकि उनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। पर भाई ये तो गलत है ना, किसी को डरा धमका के उसके प्यार को हासिल करना। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो मैं हासिल करके रहता हूँ। अब चलते हैं। पता नहीं बहू, ये लड़का कब सुधरेगा, क्या होगा इसका। पापा जी उसकी शादी करा देते हैं, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। ठीक है, फिर देखो कोई अच्छी सी लड़की। मैंने तो बात की थी, मगर क्या? वो किसी और को पसंद करता है। किसी और को पसंद करता है? कौन है वो? किसी मामूली टीचर की बेटी है, और राधे के आसार सही नहीं लगते। और पापा जी आपको तो पता है कि ये मामूली घरों की लड़कियां किस तरीके से रईसजादों को फंसाती हैं। इनकी औकात सिर्फ एक सड़क छाप जैसी ही होती है। एक सड़क छाप लड़की मेरे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। ये उसके शौक नहीं जो मैं पूरे करूंगा, ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है। और तुम मोहन को बोल देना उसको अच्छे से समझा दे, वरना मुझे समझाना आता है। जी पापा जी। मुझे समझ नहीं आ रहा उस सर फिरे बदमाश से महक का पीछे छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। आप टेंशन ना लो, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना हम महक की शादी करा देते हैं। लेकिन वो तो अभी पढ़ाई कर रही है, और मैंने तो सोचा था उसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। सोचा तो मैंने भी था, और कौन माँ बाप नहीं सोचता। पढ़ाई तो शादी के बाद भी करवाई जा सकती है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे शादी करेगा तो करेगा कौन? मैं करूँगा शादी। महक को मैं पसंद भी करता हूँ। लेकिन बेटा। अंकल जी आप मेरे अच्छे और बुरे वक्त में काम आए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मान जाइए ना। बेटा ये सब तो ठीक है, अगर राधे को पता लग गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। उसको बताएगा कौन? ये बात हमारे बीच में रहेगी। मैं कल के कल ही इन दोनों की शादी करवा देता हूँ। एक बार शादी हो जाए वो कुछ नहीं कर पाएगा। महक, हाय। महक बेटा, हमने ये सोचा है कि कल के कल ही तुम्हारी शादी राहुल से करवा देते हैं। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? नहीं पापा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है, आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। हाँ बेटा बैठ। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बात का मान रखा और शादी के लिए हाँ कर दिया। एक बार शादी हो जाए वो फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। सुनो ये कमीने, महक तुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कोई वो तुझसे शादी करने वाली। वो तुझसे नफरत करती है, नफरत। पकड़ इसे। और कान खोल के सुन लो सबके सब। अगर किसी ने महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका भी यही असर होगा जो इसका हुआ है। महक सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम तो बस, मैंने बहुत प्यार से समझाया था आपको कि मैं महक से प्यार करता हूं,
लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। बहुत हो गया समझना और समझाना। अब मैं महक से कल की कल ही शादी करूंगा। देखता हूं मैं कौन रोकता है मुझे उससे शादी करने से। और तू, महक से शादी की तो दूर की बात है, अगर उसकी तरफ देखा भी ना तो सारी की सारी तेरे सर में उतार दूंगा। और महक, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, भगवान किसी की नजर न लगे। महक, तुम भी सुन लो, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को यहीं जिंदा दफना दूंगा। उठाई से। हीर बनन का डर मेरा उन्हें खांदा होएगा, रांझा नी लेन मने मेरा बाबू आंदा होएगा। मैं बैठा बेटा डरिए ना उन्हें कहना पड़ा करे, छोरी का बाबू है जी डर के रहना पड़ा करे। राधे, क्या चल रहा है? तुम्हारी वजह से सारा परिवार परेशान है और तुम्हें पता है ना मैं उस लड़की के कितना खिलाफ हूं। सोचा तो मैंने भी था इस बारे में, लेकिन मैं उससे प्यार ही इतना करता हूं कि उसके लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं। तो फिर एक बात याद रखना, अगर तुमने उस लड़की से शादी की ना तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, बेदखल कर दूंगा मैं अपनी जायदाद से तुम्हें। अफसोस तो होगा मुझे आपकी प्रॉपर्टी का, आपके पैसों का, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं महक से कितना प्यार करता हूँ। मुझे नुकसान भी फायदा नजर आ रहा है। आप ना अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं, ठीक है? क्या करूं इस लड़के का, ये तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। महक, मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। फिर से कहो। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। कभी नहीं पहुँचाऊँगा और ना किसी को पहुँचाने दूंगा। मेरा ये वादा है तुमसे, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। प्यार तो मांगे मिल्या करे, चीज ना भी क्या करे। हर एक मेरे सुख दुख ने पहचान कदे, मेरे भी दिल ने देख। लगे भगवान भी खोरिया, कौन किस तरिया रो रहा। क्यों ना दिखे तेरी राही पाप की, तने तेरे प्यार के। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोल। वो मैंने फैसला किया है, मैं राधे से शादी करूंगी। ये क्या बोल रही है बेटा तू? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है पापा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। नहीं बेटा, जीते जीना मैं तुम्हें मौत के हवाले नहीं कर सकता। और क्या करूं पापा, मैं सबके मरने से अच्छा है मैं उससे शादी कर लेती हूँ, सबकी जान तो बच जाएगी। और आप मेरी टेंशन मत लो, वैसे भी उसने मुझे जिंदा लाश बना रखा है, कुछ नहीं मिलेगा उसे मुझे पाकर भी। गलत फैसला कर रही हो बेटा, ये कोई हल नहीं होता। पापा प्लीज आप भी मान लो कि मेरी किस्मत में यही सब है।
राधे, राधे। अब महक के बारे में कुछ मत बोलना पापा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हो। राधे, ये कैसे बात कर रहे हो आप पापा जी से? आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे ये तो सुन लो, वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने फैसला लिया है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगा। सच बोल रहे हो पापा? थैंक यू पापा। मेरे लिए मेरे असूल जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं और ख़ानदान की इज्जत सबसे ऊपर है। फिर मैं इस इज्जत का करूंगा क्या जो मेरा बेटा ही घर छोड़कर जा रहा हो। जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ, हम सब चलेंगे तुम्हारी शादी में। ठीक है पापा। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? वो 2 कौड़ी की लड़की इस घर की बहू, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो 2 कौड़ी की लड़की घर की बहू बनेगी? ये तो हमने राधे को यकीन दिलाना था कि हम मान गए। अब तुम आगे आगे देखो मैं क्या करता हूं। हाँ शेरा, तुम्हारे लिए एक काम है। चंद ही घंटे बाकी हैं हमारी शादी के लिए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हाँ, कुछ ही घंटे रह गए हैं मेरी आज़ादी के। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई जल्लाद हूँ क्या? अरे प्यार ही तो करता हूँ तुमसे। तुम्हें समझ नहीं आता? फ़ोन क्यों किया? मैंने गाड़ी और ड्राइवर भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आज तुम्हें तुम्हारे सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहता हूँ। इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है मैंने। चलो अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम लगता है। और कितना टाइम यार? अरे पापा कहाँ रह गए यार? अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। भैया कहाँ हैं? अरे वो ऑफिस के काम से लेट हो गए, वो हमें डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे। बैठो जल्दी। बेटा क्या है ये सब? मुझे तो पता था ऐसे ही कुछ होगा। गरीब घर की लड़की लाओगे तो यही होगा। बस पापा एक मिनट दे दो, मैं सब कुछ ठीक करके दिखाता हूँ। पहले अंदर चल लें, उसके बाद बात करें। महक! महक! क्यों चला रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? क्या मतलब है तुम्हारा? इनका कहने का मतलब ये है कि आपने हमारे आने पर ये अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। तो ये भी बता के जाना चाहिए था ना। राधे क्या बकवास कर रहा है ये? अब मैं इसकी बकवास सुनूंगा क्या? आज ना आपकी बेटी के साथ मेरी शादी है और यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी रहने दो।
मेरी नाराज़गी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर लूँगा? हेलो, मैक कहाँ है? मैक से बात करवाओ मेरी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैक को कुछ हो गया ना तो पूरे शहर में आग लगा दूंगा मैं। क्या हुआ मेरी मैक को? कोई बताता क्यों नहीं? तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुकी है। जाओ सड़क पे से उसकी लाश उठा लो। यही नतीजा होता है हम जैसे अमीरों के साथ रिश्ता जोड़ने का। हाँ शेरा, बहुत खूब। अब एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए ये शहर छोड़ दो। हाँ ठीक है। हीर बनन का डर मेरा उन्हें खांदा होएगा, रांझा नी लेन मने मेरा बाबू आंदा होएगा। मैं बैठा बेटा डरिए ना उन्हें कहना पड़ा करे, छोरी का बाबू है जी डर के रहना पड़ा करे। मेरे ते दूर जान का तने इतना ज्यादा चाहता, एक और भी दुनिया होया करे मने इतना कड़ा पता था। जितने बच रहे थे वे ओके सांस करागी तू, दर्द की सांसा होया करे एहसास करागी तू, दर्द की सांसा होया करे एहसास करागी तू। जीना बंद कर जाए हैं जो मिलते नहीं मर जाए हैं जो, मेरी किस्मत में उकाना लिखा ही नहीं। पूछूं जे तेरे बारे क्या भगवान की मर्जी सारे, कड़ा भगवान मने तो दिखा ही नहीं। पूछूं जे तेरे बारे क्या भगवान की मर्जी सारे, कड़ा भगवान मने तो दिखा ही नहीं। लगे भगवान भी खोरिया कौन किस तरिया रो रहा, क्यों ना दिखे तेरी राही पाप की। तने तेरे प्यार के आगे इज्जत मेरी छोटी लागे, तेरी दौलत ने मेरे बाप की। तने तेरे प्यार के आगे इज्जत मेरी छोटी लागे, तेरी दौलत ने मेरे बाप की। तेरी मैं हो के भी तेरी ना हो सकती, हंस लूं मैं अपनी किस्मत पे
तेरे वास्ते रो नहीं सकती। टूटा हुआ सपना है कि तू मेरा अपना है, दूर भी न रह पाऊं पास भी न रह सकती। तेरी मैं हो के भी तेरी ना हो सकती। हंस लूं मैं अपनी किस्मत पे, तेरे वास्ते रो नहीं सकती। तेरे वास्ते रो नहीं सकती। ला 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 ला। मेरी मौत का दिन है आया, त्योहार नहीं हो सकता। मेरी इज्जत से बढ़ कर के तेरा प्यार नहीं हो सकता। खुश है रूह भी मेरी, देख आंसू तेरी आंख में। आज तुझसे दूर जाऊंगी, मिलूंगी जाके राख में। प्लीज आप भी मान लो, मेरी किस्मत में यही है।